सम नंबर 47, ठीक है। ये 47 नंबर सम आप लोगों ने सॉल्व किया है फॉर्मूला मेथड से। अब इसी सम को हमने सॉल्व करना है टेबुलेशन मेथड। फॉर्मूला मेथड पहले इन्वेंट हुआ था कि टेबुलेशन मेथड इन्वेंट हुआ था? मतलब जिस किसी ने ये EOQ सॉल्व करना सिखाया, जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसकी शुरुआत किससे हुई थी? फॉर्मूला मेथड से हुई थी कि टेबुलेशन मेथड से? इसकी शुरुआत हुई थी टेबुलेशन मेथड से। टेबुलेशन मेथड के बाद शॉर्टकट मेथड आया फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड टेबुलेशन मेथड में से ही बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में सीख रहे हैं। इस पे हमारा प्रैक्टिस हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों फॉर्मूला 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी अंडर रूट, इसका कंसेप्ट क्या है। वो कंसेप्ट समझने के लिए पहले हमें टेबुलेशन मेथड को अच्छी तरह से समझना होगा। पहले मैं टेबुलेशन मेथड आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये कॉलम कैसे मिला, ये कॉलम कैसे मिला, ये कॉलम कैसे मिला। इसके बाद जब आपका कॉलम्स पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड सम में मैं आपको बताऊंगा ये क्यों सॉल्व किया, ऐसे क्यों कैलकुलेशन किए। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ बताता हूँ ना, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट बाउंस जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा फोकस होता है उनके आंसर्स पे। कंसेप्ट क्या है वो उन चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए पहले मैं आंसर्स की बात कर लेता हूँ। ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। एक बार आपके आंसर्स राइट आ गए ना, तो स्टूडेंट्स मेंटेलिटी ये होती है, हाँ आंसर राइट मतलब समझा। मेरे हिसाब से ऐसा मेंटेलिटी गलत है। मुझे लगता है कंसेप्ट समझा तो समझा। बट ठीक है, पहले मैं आपकी मेंटेलिटी को सेटिस्फाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ आंसर कैसे ढूंढने। एक बार आप आंसर ढूंढ लो, राइट मिल जाए तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। फिर आप शांति से मेरी बात सुनोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब देखते हैं, दोनों चीज आज डिस्कस होती है कि आज सिर्फ हम सम सॉल्व करना सीखते हैं। आज भी मेरे हिसाब से मैं इस कंसेप्ट को खत्म नहीं करूंगा और 2 लेक्चर में इसके लिए लेके जाऊंगा, ठीक है। कोई घाई नहीं है, हमें अच्छी तरह से सीखना है। 17 में से 17 मार्क्स लेने हैं, बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हमारे पास टेबुलेशन मेथड से सम सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ डैश। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट में टेबुलेशन मेथड, ठीक है। अब इस सम में देखो, हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 6400। तो ये क्या बोल रहा है? फर्म कैन प्रकर, ये सेकेंड लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ। फर्म मतलब आपका बिजनेस, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, कैन प्रकर खरीद सकते हैं क्या? इन्वेंट्रीज इन वेरियस लॉट्स, अलग अलग लॉट्स में। जैसे कि सच एज मतलब जैसे कि पहला लॉट 6400, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम बनेगा यूनिट्स परचेस, कितना? 6400। आप
6,400 यूनिट्स एक साथ खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने आपको बोला है पहला लॉट 6,400। आपका एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 6,400 और आप खरीद भी कितना रहे हो? 6,400। तो इसका मतलब पूरे साल भर में कितनी बार परचेस होगा? एक ही बार। ये एक बार कैसे है समझा? हमारा एनुअल कंजम्पशन है 6,400 और हम खरीद रहे हैं 6,400, मतलब कितनी बार खरीदी होगी? एक बार। तो यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड कॉलम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आप कितने ऑर्डर्स प्लेस करोगे? एक। ठीक है। अब इसके बाजू में लिखता हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट, खरीदने का खर्चा। सम में कितना बोला है आपको? ये देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹100, 100 रुपया। एक बार खरीदोगे तो 100 रुपया खर्चा होगा। अब आप बताओ, इस एग्जाम्पल में आप कितनी बार खरीद रहे हो? एक बार। और एक टाइम खरीदने पे खर्चा कितना होता है? 100 रुपया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? 100 रुपया, 100 रुपीस। कैसे आया 100 रुपीस, समझा? किसी को कोई डाउट? इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज स्टॉक। क्या है स्टूडेंट्स? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सीखा है ना आपने? एवरेज स्टॉक कैसे ढूंढते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग स्टॉक कितना? जितना आप खरीदोगे। आप कितने यूनिट्स खरीद रहे हो? 6,400। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 6,400। लिखो कैलसी पे 6,400 प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के आखिर में आप पूरे साल भर में कितने यूनिट्स यूज करते हो? 6,400। तो साल जैसे खत्म होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना? 0। कितना? 0। कैसे आया 0? ये देखो स्टूडेंट्स, एनुअल रिक्वायरमेंट पूरे साल भर में आप कितने यूनिट्स यूज करते हो? 6,400। बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने यूनिट्स खरीदे? 6,400। तो ये ओपनिंग स्टॉक है। पहले पहले दिन पे आपके पास 6,400 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा है। साल के आखिर दिन पे कितना स्टॉक होगा? 0, क्योंकि पूरा स्टॉक आपने यूज कर लिया है। एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब इतना हम यूज कर चुके हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 0। तो 6,400 में प्लस करो 0, फिर डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालो। कितना आया? 3,200। 3,200 कैसे मिला? परचेज डिवाइडेड बाय 2। ये इतना खरीदा ना आपने, इसको आपने किससे डिवाइड किया? 2 से। क्यों 2 से डिवाइड किया? क्योंकि पूरा स्टॉक यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ओपनिंग स्टॉक 6,400 है, क्लोजिंग 0 है, तो इसको 2 से डिवाइड किया। कितना आया? 3,200। समझा? पूछना है कुछ? क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट कॉलम, कैरिंग कॉस्ट, खरीदने का संभाल के रखने का खर्चा। कितना होता है खर्चा संभाल के रखने का स्टूडेंट्स?
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना, 8 रुपीज, 8 रुपया। अब ये 8 रुपया किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे 3200 से, 3200 रुपए से इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखता हूं मैं, एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 रुपया क्या है, कैरिंग कॉस्ट, मल्टीप्लाई किससे करना है, एवरेज स्टॉक से। एवरेज स्टॉक कितना है, 3200। सो 3200 इंटू 8, 25,600। ठीक है, ये 25,600 कैसे आया समझा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा। आपके पास दो खर्चे, एक ये खरीदने का खर्चा 100 रुपया, दूसरा संभाल के रखने का खर्चा 25,600। इन दोनों को प्लस कर दो, खरीदने का खर्चा 100, संभाल के रखने का खर्चा 25,600, दोनों का टोटल कितना, 25,700। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। समझा यहां तक, कुछ पूछना है किसी को। जी प्रणाली बोलिए बेटा। हेलो सर। हेलो सर, बोलो बोलो। आवाज आ रही है? जी बेटा आपकी आवाज आ रही है, बोलो। सर कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज स्टॉक से क्यों मल्टीप्लाई किया, वो नहीं समझा मेरे को। मैंने वो समझाया ही नहीं बेटा, मैंने सिर्फ यहाँ पे बोला इसको इससे मल्टीप्लाई करो। जब मैंने सम स्टार्ट किया तो मैंने पहली चीज आपको क्लियर की, ये सम फिलहाल मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। एक बार आप कैलकुलेशंस को सीख लो, फिर मैं आपको इसके कंसेप्ट समझाऊंगा। अभी भी मैंने आपको एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय 2 क्यों हुआ वो भी नहीं बताया। मुझे इसके कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में बताने। बट क्या होता है बच्चा, बहुत स्टूडेंट ना कैलकुलेशन के टाइम पे कंसेप्ट्स की वजह से कैलकुलेशन को भी नहीं समझ पाते, तो ना वो कैलकुलेशन समझ पाते हैं ना कंसेप्ट। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आप कैलकुलेशन सीख लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का इस चीज में इंटरेस्ट होता है। तो कैलकुलेशन सिखा दिया तो उनको लगता है हमको सम आ गया, फिर वो चुप करके मेरी बात को 10-15 मिनट सुनते हैं। तो वो 10-15 मिनट में मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। तो इतना समझा स्टूडेंट्स। अभी देखते हैं आगे। ये हमने फर्स्ट लॉट के हिसाब से सम सॉल्व किया। अब हम सेकेंड लॉट पे जा रहे हैं। मतलब अब हमने ये सोचा है, हम फर्स्ट लॉट 6,400 यूनिट्स एक साथ नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे 3,200 यूनिट्स। ठीक है, सेकेंड लॉट हमें कितना बोला है, 3,200। मतलब आपको ये मान के चलना है आप कितने यूनिट्स खरीद रहे हो,
एक टाइम पे 3200। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये सबने बोला है हाँ। तो आप 3200 यूनिट्स एक टाइम पे खरीदने का डिसीजन ले रहे हो। तो इधर 3200। अब आप सम में देखो, आपका एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 6400। ये स्क्रीन पे ब्लू डॉट दिख रहा है ना आपको, मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ। एनुअल रिक्वायरमेंट है 6400 और आपने डिसाइड किया एक टाइम पे खरीदना है 3200। तो आप मुझे बताओ साल में कितनी बार परचेस करने जाओगे आप? हाँ, आप इशारों से बता सकते हो मुझे, मैं सबको देख रहा हूँ स्क्रीन पे। वेरी गुड, दीपक पाटिल ने बोला 2 टाइम्स, 2 बार। ये 2 बार कैसे आया? क्या किया बेटा दीपक आपने? आपने 6400 यूनिट्स को डिवाइड किया 3200 यूनिट से, मतलब आप कितना टाइम परचेस कर रहे हो? 2 टाइम्स। क्या आप सबको ये 2 टाइम्स समझा? ये 2 टाइम्स कैसे आया समझा? किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, एक टाइम खरीदने पे खर्चा कितना आता है? ये देखो, एक टाइम खरीदने पे खर्चा आता है 100 रुपए। आप कितनी बार परचेस कर रहे हो? 2 टाइम्स, 2 बार। तो एक टाइम पे अगर 100 रुपया खर्चा करोगे तो 2 टाइम पे कितना रुपया खर्चा करोगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज 100 रुपीज। 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना? 200 रुपए। ये 200 रुपए कैसे आया समझा सबने? अब नेक्स्ट कॉलम में एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है? ये जो है ना आपके पास परचेस 3200, इसको डिवाइड करो 2 से। 3200 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 1600, 1600। ठीक है, 1600 यूनिट्स। अब कैरिंग कॉस्ट लिखना है। क्या लिखना है? कैरिंग कॉस्ट। कैसे मिलेगा? ये जो एवरेज स्टॉक है 1600, ये मल्टीप्लाई होगा कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट कितना है सम में? 8 रुपया। 8 रुपीज इंटू 1600, 1600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 8, 12800, 12,800। यही आंसर। अब टोटल कॉस्ट, तो ये 200 प्लस ये 12,800, दोनों का टोटल कितना? 13,000। ठीक है, अब सम का तीसरा लॉट कितना? 1600 यूनिट्स। मतलब सम बोल रहा है आप एक टाइम पे 1600 यूनिट्स परचेस करो। ठीक है, हम थर्ड लॉट के हिसाब से चलते हैं। हम एक टाइम पे 1600 यूनिट्स खरीदेंगे। पूरे साल भर में हमें टोटल यूनिट्स कितने खरीदने? 6400। हमने डिसाइड किया एक टाइम पे हम परचेस करेंगे 1600 यूनिट्स। तो साल भर में कितनी बार परचेस करना पड़ेगा हमें? 4 टाइम्स, 4 बार। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार खरीदने पे खर्चा 100 रुपया, तो 4 बार खरीदने पे खर्चा 400 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है? ये जो 1600 है डिवाइडेड बाय 2, कितना? 800। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलता है? ये जो 800 है मल्टीप्लाइड बाय 8, 800
इंटू 8, 6,400, 6,400। अब क्या लिखना है? टोटल कॉस्ट। खरीदने का खर्चा 400, संभाल के रखने का खर्चा 6,400, दोनों का टोटल 6,800। ठीक है। अब सम का फोर्थ लॉट कितना? 800 यूनिट्स। सम बोल रहा है एक टाइम पे आप कितना परचेस करो? 800 यूनिट्स। तो लिख रहे हैं हम लोग इसको 800 यूनिट्स। अब आपने डिसाइड किया एक टाइम पे आप खरीदोगे 800 यूनिट्स। तो आप देखो पूरे साल भर में कितने टाइम पर कितना यूनिट्स परचेस हो रहा है? 6,400। एक टाइम पे 800 यूनिट्स खरीदने, इसका मतलब पूरे साल भर में कितने टाइम परचेस करना है आपको? 8 टाइम्स, 8 बार। कैसे 8 बार, समझा? एनी डाउट? 6,400 को आपने ये 800 से डिवाइड किया, तो कितना आया? 8 टाइम्स। आप 8 टाइम्स परचेस कर रहे हैं और एक टाइम परचेस करने का खर्चा 100 रुपया। तो 8 टाइम्स परचेस करने का खर्चा कितना? 800 रुपीज। 800 रुपीज। अब एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? ये जो आपका परचेस है डिवाइडेड बाय 2, 800 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 400, 400। अब इस 400 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 रुपीज से। कैरिंग कॉस्ट है 400 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3,200। तो संभाल के रखने का खर्चा 3,200। अब ये खरीदने का खर्चा 800 प्लस संभाल के रखने का खर्चा 3,200, दोनों का टोटल 4,000। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5, आप 400 यूनिट्स एक टाइम पे परचेस कर रहे हो, तो इधर 400 यूनिट्स। पूरे साल में आपको खरीदने 6,400। एक टाइम पे आपने डिसाइड किया 400 यूनिट्स आप खरीदोगे, तो 6,400 डिवाइडेड बाय 400 कितना? 16 टाइम्स। आप 16 बार परचेस कर रहे हैं। एक टाइम पे परचेस करने का खर्चा 100 रुपया, तो 16 बार परचेस करने का खर्चा 1,600। राइट। अब इसके बाद एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा? ये जो परचेस है 400 अपॉन 2 कितना? 200। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? ये जो 200 यूनिट्स आपने एवरेज स्टॉक निकाला, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कैरिंग कॉस्ट 8 रुपए से। 200 इंटू 8 रुपए कितना? 1,600। खरीदने का खर्चा 1,600, संभाल के रखने का खर्चा 1,600, दोनों का टोटल 3,200। ठीक है। अब इसके बाद सम का नेक्स्ट ऑप्शन 6 नंबर, 200 यूनिट्स आप खरीद रहे हो। आपने ये डिसाइड किया एक टाइम पे आप कितने यूनिट्स परचेस करोगे? 200। तो ऑप्शन नंबर 6, हम 200 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं एक टाइम पे। हमें पूरे साल भर में 6,400 यूनिट्स परचेस करने, और हमने डिसाइड किया एक टाइम पे हम 200 यूनिट्स परचेस करेंगे, तो 6,400 डिवाइडेड बाय 200। तो हम
कितनी टाइम परचेस करेंगे? 32 टाइम्स। एक बार खरीदने का खर्चा 100 रुपया, हम 32 टाइम्स परचेस कर रहे हैं, तो 100 इंटू 32 कितना खर्चा? 3200। अब इसके बाद एवरेज स्टॉक ढूंढना है, ये 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 100। एवरेज स्टॉक 100। अब इस 100 को मल्टीप्लाई करना है 8 रुपीज से। कैरिंग कॉस्ट 100 इंटू 8 कितना? 800। अब टोटल कॉस्ट, खरीदने का खर्चा 3200, संभाल के रखने का खर्चा 800, दोनों का टोटल 4000। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट 100 यूनिट्स। अब हमने डिसाइड किया है हम एक टाइम पे कितने यूनिट्स परचेस करेंगे? 100। लिखते हैं 100 यूनिट्स। पूरे साल भर में हमें 6400 यूनिट्स खरीदने हैं और हमने एक टाइम पे डिसाइड किया है 100 यूनिट्स परचेस होगा। सो नाउ 6400 डिवाइडेड बाय 100 कितना? 64 टाइम्स। तो हम कितनी बार परचेसिंग करेंगे? 64 टाइम्स। एक टाइम खरीदने पे खर्चा 100 रुपया, तो 64 टाइम्स हम परचेस कर रहे हैं, तो 64 इंटू 100 6400। ये हो गया हमारा खरीदने का खर्चा। अब क्या चाहिए आपको? एवरेज स्टॉक। कैसे मिलेगा? ये जो परचेज है 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 अपॉन 2 कितना? 50। अब कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 8 रुपया। 50 मल्टीप्लाइड बाय 8, 400 रुपये। संभाल के रखने का खर्चा, टोटल खरीदने का खर्चा 6400, संभाल के रखने का खर्चा 400, दोनों का टोटल 6800। ठीक है। 7 टाइम्स हमें सबने ऑप्शन दिए थे, हमने वो सारे ऑप्शन सॉल्व किए। अब हमें डिसाइड करना है इनमें से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना। ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना। आपके सामने ये कॉलम्स हैं, इसमें आप सबको बोल रहा हूँ एक कॉलम पे ध्यान रखो, टोटल कॉस्ट। ठीक है। इस टोटल कॉस्ट कॉलम पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट कितना है? 25,700। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाते हो तो आपका टोटल कॉस्ट कितना है? 13,000। थर्ड ऑप्शन 6,800। फोर्थ ऑप्शन 4,000। फिफ्थ ऑप्शन 3,200। सिक्स्थ ऑप्शन 4,000। सेवेंथ ऑप्शन 6,800। टोटल कॉस्ट, सिर्फ लास्ट कॉलम पे आप लोग फोकस करो। ये कॉलम 25,700 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 13,000, थर्ड ऑप्शन 6,800, फोर्थ ऑप्शन 4,000, फिफ्थ ऑप्शन 3,200, सिक्स्थ ऑप्शन 4,000, सेवेंथ ऑप्शन 6,800। अब आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 7 ऑप्शंस, तो आपने चूज करना है इनमें से हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएं, ये आपको चूज करना है। अब अखिलेश, हाँ जी बेटा, बेटा आपको क्या लगता है हम इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? सर जो सबसे कम हो। कितना है सबसे कम? 3,200। वेरी गुड, 3,200
200। क्यों आपने डिसाइड किया सबसे कम? क्योंकि सर साल भर में सर हम लोग एक टाइम में 3200 यूनिट खरीद सकते हैं। शायद बेटा आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मैंने ये पूछा आपसे सबसे कम ये क्यों डिसाइड किया, सबसे ज्यादा वाला क्यों नहीं डिसाइड किया? सर मैंने सिंपल है ऐसे यार, सबसे कम randomly सर मतलब मैंने जी सर मैंने ऐसे रैंडमली मैंने चूज किया। ठीक है, आप म्यूट कर दो खुद को। अभिषेक, अभिषेक यस सर। बोलो बेटा। सर सबसे कम इसलिए लिया है कि एक साथ खरीदना पड़ेगा तो ज़्यादा पैसा जाएगा, और ऐसे 3200 यूनिट्स मतलब एक बार में खरीदना पड़ेगा, मतलब साल में एक बार। मैं नहीं समझा अभी भी। सर मतलब कि अगर ज़्यादा लेंगे तो बैंक में से ज़्यादा पैसा जाएगा, एक साथ जाएगा पूरा। ओके, आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। किधर तो आंसर राइट बता रहे हैं बट मुझे रीजन राइट नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप म्यूट करो खुद को। स्टूडेंट, जैसे कि अखिलेश ने बताया और अभिषेक ने बताया सबसे कम हम डिसाइड कर रहे हैं, तो इसमें सबसे कम का खर्चा ऑप्शन नंबर 7 के पास जा रहा है, 4 के पास जा रहा है। देखते हैं, ये देखो, अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हो तो खर्चा हो रहा है 25,700। इस 25,700 का नाम क्या है? टोटल कॉस्ट, मतलब खरीदने का खर्चा। 25,700, 13,000, 6,800, 4,000, 3,200। तो सिलेक्शन इज राइट। हमने कितना खरीदना चाहिए? ये वाला ऑप्शन खरीदना चाहिए। ये ऑप्शन हमने खरीदना चाहिए, मतलब हमने एक टाइम पे कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए? ये 400 यूनिट्स हमने एक टाइम पे खरीदने चाहिए। क्यों एक टाइम पे 400 यूनिट्स खरीदनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से सवाल कर रहा था। तो आप लोग ने बोला खर्चा जिसमें सबसे कम, तो क्यों खर्चा कम सिलेक्ट होगा? वही तो काम करना है हमें। ईओक्यू क्या बता रहा है? जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो, हमने उतना सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आप खर्चा करोगे 4,000। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो खर्चा करोगे 3,200। तो समझदारी किसमें? जिसमें खर्चा कम हो। हमें खरीदना तो 800 यूनिट्स है, साल भर में 8 बार खरीदी करेंगे। हम एक टाइम पे 400 यूनिट्स खरीद रहे हैं, साल भर में 16 बार खरीदी करेंगे। बट अगर हम ये ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हमारा खरीदने पे खर्चा हो रहा है 4,000, और अगर हम ये ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हमारा खरीदना खर्चा हो रहा है 3,200। तो आप सोचो किस में खर्चा बच रहा है आपका, पैसे किस में बच रहे हैं? ये ऑप्शन में। आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो खर्चा कम। इसके बाद देखो फिर से खर्चा बढ़ रहा है, बरोबर? तो ये डिसाइड क्यों किया? क्योंकि इतना खरीदने पे पैसे कम जा रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो रहा है, इसलिए हमने 3,200 डिसाइड किया। तो ईओक्यू कितना है? ये आपका ईओक्यू है 400। अब इस सम को आपने सॉल्व किया था कौन से मेथड से? फॉर्मूला मेथड से किया था ना सॉल्व, कि नहीं किया था? ये कौन सा सम नंबर है? 47। 47 का सॉल्यूशन है आपके पास, निकालो वो सॉल्यूशन। 47 नंबर सम का सॉल्यूशन रखो आपके सामने। रखा आपने? क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग? मैं बोल रहा हूँ 47 सम का सॉल्यूशन आपके सामने रखो। रखा सबने? अब उस सॉल्यूशन में देखो कितना है ईओक्यू आपका? 400 यूनिट्स। कितना है? 400। तो आपने जब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया तब आपने डिसाइड किया आप कितने यूनिट्स परचेस करोगे? 400 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 400। क्यों?
टेबुलेशन मेथड ने बताया, क्योंकि उसमें खर्चा सबसे कम। समझा कि नहीं समझा? समझा? अब एक बार फिर से इस टेबल पे ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो, लिखने का घाई नहीं करना है। हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें दो कॉलम, ये देखो, फर्स्ट कॉलम ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या मतलब इसका? खरीदने का खर्चा। अब ये कॉलम कैरिंग कॉस्ट। क्या मतलब है इसका? संभाल के रखने का खर्चा। तो दो कॉलम पे ध्यान दो, ये वाला ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। आप दो कॉलम पे ध्यान दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। इन ध्यान दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब इधर देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 1600। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 1600। दोनों क्या है? दोनों क्या है? सेम। खरीदने का खर्चा 1600, संभाल के रखने का खर्चा 1600। दोनों खर्चे बैलेंस्ड है, दोनों खर्चे बैलेंस्ड है, दोनों खर्चे इक्वल है। तो ये हमारे लिए बेस्ट है। इसमें खरीदने का खर्चा भी उतना ही जितना संभाल के रखने का खर्चा है, तो ये सबसे बेस्ट है। यही आपको EOQ देगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में दोनों खर्चे बैलेंस होने चाहिए, खरीदने का खर्चा और संभाल के रखने का खर्चा। समझ रहे आप? तो EOQ कहाँ पे सिलेक्ट होगा? जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या रहेगा? इक्वल। दोनों क्या रहेगा? इक्वल। समझा? अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में, ये ऑप्शन 6400। आप ये डिसाइड करते हो हमने एक टाइम पे कितने यूनिट्स खरीदने? 6400। तो हम मार्केट में एक ही बार जाएंगे परचेस करने। अगर हम मार्केट में एक ही बार परचेस करने जाते हैं तो खरीदने पे खर्चा कितना होता है? 100 रुपया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बहुत कम हो गया, बट ये देखो संभाल के रखने का खर्चा बढ़ गया 25,600। क्यों? क्योंकि आप एक साथ खरीद के लेके आए 6,400 यूनिट्स। इतने सारे यूनिट्स को रखने के लिए जगह भी इतनी चाहिए, पैसे भी इसके हिसाब से चाहिए, भाड़ा भी ज्यादा लगेगा, जगह भी ज्यादा लगेगा, लोग भी ज्यादा लगेंगे, इंश्योरेंस का पॉलिसी भी बड़े अमाउंट का निकालना पड़ेगा। तो संभाल के रखने के खर्चे बढ़ जाएंगे। और अगर आप ये डिसाइड करते हो इतने यूनिट्स खरीदने, तो आप 2 बार खरीदने जाओगे तो खरीदने का खर्चा 200, और ये खर्चा देखो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इधर आप 6,400 यूनिट्स खरीद रहे थे तो आप पैसे ज्यादा पे कर रहे थे, एक साथ इतने पैसे देने पड़े। अब आपने खरीदा ही 3,200, तो बैंक से कम पैसे निकाले तो इंटरेस्ट का लॉस कम हो रहा है। इधर आपने 6,400 के हिसाब से पॉलिसी निकाला होगा, इधर आपका पॉलिसी 3,200 के हिसाब से। इसको रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत चाहिए, इसको रखने के लिए कम जगह की जरूरत चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो इन दोनों में ये बेस्ट है। तो ऐसे अब आप देखो, सिर्फ एक ही कॉलम को देखो। कौन से कॉलम को? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन से कॉलम को? ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो हम पूरा एक ही टाइम परचेस कर रहे हैं तो 100, 2 बार खरीद रहे हैं तो 200, 4 बार खरीद रहे हैं तो 400। ये कॉलम बढ़ते जा रहा है, 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600, 1600 से 3200, 3200 से 6,400। जितनी बार ज्यादा परचेसिंग होगा, एक बार परचेसिंग होगा तो खर्चा 100, 2 बार परचेसिंग होगा तो खर्चा 200, 4 बार परचेसिंग होगा तो खर्चा 400। जैसे बार परचेसिंग बढ़ते जाएगा वैसे खरीदने का खर्चा बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब आप इस पे ध्यान दो, कैरिंग कॉस्ट, ये कॉलम पे संभाल के रखने का खर्चा। अगर आप एक ही टाइम परचेस कर रहे हो तो संभाल के रखने का खर्चा सबसे ज्यादा। कम खरीदोगे कम खर्चा, कम खर्चा, कम खर्चा, कम कम कम, तो ये गिरते जा रहा है और ये खर्चा बढ़ते जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? दोनों में रिवर्स है। कौन से दो कॉलम?
ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ये देखो 100 से 200 हुआ, 200 से 400, 400 से 800, इधर खर्चा प्लस होते जा रहा है, इधर देखो खर्चा माइनस होते जा रहा है। 25,600 से 12,800, 12,800 से 6,400, 6,400 से 3,200, और आगे बढ़ते हैं। ये देखो 1,600, 3,200, 6,400, 1,600, 800, 400। तो कैरिंग कॉस्ट गिरते जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। रिलेशन समझ रहे हैं आप? दोनों के बीच में रिलेशन समझा कि नहीं समझा? एनी डाउट? यहां तक जो कुछ मैंने बोला आपने समझा? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? ठीक है, तो आपका EOQ कैसे चूज होगा? जिसमें टोटल कॉस्ट सबसे कम, जिसमें खर्चा सबसे कम। अब इसमें 7 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन में खर्चा सबसे कम किधर है? इधर 3200। तो ये सिलेक्ट होगा, मतलब हम एक टाइम पे कितना परचेस करेंगे? 400। अब इसमें आप एक और चीज पे ध्यान दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1600, कैरिंग कॉस्ट 1600, दोनों खर्चे क्या है? सेम। दोनों खर्चे क्या है? सेम। तो EOQ कब सिलेक्ट होता है? जब कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या रहते हैं? सेम। दोनों क्या रहते हैं? सेम। बोलो सूरज, क्या डाउट है? सर इसमें 3200 फिर अबव 6400, मुझे इसमें क्या है मतलब समझा नहीं सर। क्या 3200? किधर, कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? सर उसके नीचे 1600 के नीचे 3200 फिर 6400। ये कैसे है, ये नहीं समझा आपने? नहीं मुझे कम में आप बोल रहे अबव है, इसके आगे का ये समझा नहीं, मतलब इसके नीचे का ही क्यों बाहर हो गया मैंने कहा पार्ट्स। ये इधर 1600 है, इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ अब इसके बाद ये 3200 है, यस और इसके बाद ये 6400। हाँ, तो ये दोनों कैसे आए ये पूछ रहे हो आप? हाँ ये कैसे आया? ये 32 टाइम्स, या 32 टाइम्स को आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये 3200 आया। ओके। और ये 64 टाइम्स को आपने मल्टीप्लाई किया 100 100 से, तो 100 ये से 6,400 आया। ओके। ये क्या है स्टूडेंट? खरीदने का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप एक टाइम पे 6,400 यूनिट्स खरीदते हो, तो साल भर में एक ही बार परचेस करोगे, तो एक ही बार खरीदने का खर्चा 100 रुपये आएगा। ओके समझ रहे हो आप? यस सर। और अगर आप 3200 खरीद रहे हो, तो आप 200 साल में 2 बार खरीदी करने जाओगे, तो Yes, sir. खरीदने का खर्चा 200 आएगा। हम्म, और अगर आप 1600 यूनिट्स एक टाइम में परचेस कर रहे हो, तो आप साल में कितनी बार खरीदने जाओगे? 4 4 बार, बार तो खर्चा 400। सर। तो ये क्या हो रहा है? जितनी बार ज्यादा मार्केट गए, उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। समझा? यस सर। ये नंबर ऑफ टाइम्स है, इतनी बार हम मार्केट जा रहे हैं खरीदने पे, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। गॉट ओके इट? सर। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जिधर सेम आएगा, दैट इज योर EOQ, क्योंकि जिधर ये सेम रहेगा उधर ही टोटल कॉस्ट सबसे कम रहेगा। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? अभी तक जो मैंने चीजें बोली वो चीजें दिमाग में बैठी है आपके? और ये टेबल किस तरह से सॉल्व होता है वो बैठा दिमाग में कि नहीं बैठा? पक्का? अब मुझे आप लोग को ये समझाना है, ये एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय 2 क्यों करते, और ये कैरिंग कॉस्ट का खर्चा इससे मल्टीप्लाई करके इधर क्यों आता है। ये सब चीजें मुझे और डिटेल में समझानी है, बट ये समझाने से पहले मुझे ये बताओ, अभी तक जो भी बोला है मैंने, सारी चीजें दिमाग में बैठी है? नहीं बैठी है तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब तक मालूम है आपको, मालूम है तो मुंडी यस की तरह हिलाओ, नहीं मालूम है तो नो की तरह हिलाओ। मैं सबको स्क्रीन पे देख रहा हूँ। ये 6,400 कैसे आया समझा? ये कहाँ से आया? सम ने दिया था। ये पूरा कॉलम किसने दिया है? सम ने। तो ये कहाँ से आया? ये देखो, ये ऑप्शन है, ये लॉट्स दिए आपको, ठीक है? तो ये बस आपने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिया है। ये क्या है? आप सोच रहे हो हम एक टाइम पे इतना खरीदेंगे,
या फिर इतना खरीदेंगे। ये आपके पास वेरियस लॉट्स है, इतना आप सोच रहे हो एक टाइम पे खरीदने के लिए। अब ये कॉलम कैसे आया, ये 1 कैसे आया, मालूम है आप सबको कि इसमें डाउट है? डाउट है इसमें? हाँ, इसमें क्या डाउट है बेटा, ये देखो। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो 6400 है ना, इसको आपके एग्जाम्पल में सेट करता हूँ। लेट टेक मी एन एग्जाम्पल। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनियंस, कांदा। अब कांदा सबके घर में यूज होता है, ठीक है, तो आप कांदा खरीद रहे हो। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये ना आपका एनुअल कंजम्पशन है ऑनियंस का। पूरे साल भर में आपको 6400 ऑनियंस यूज होते हैं। पूरे साल भर में आपके घर में कितने ऑनियंस यूज होते हैं? 6400, ठीक है। ये आपके पूरे साल का कंजम्पशन है, इतने ऑनियंस यूज होंगे, न इससे ज्यादा न इससे कम। क्यों? क्योंकि सबने बोला है एनुअल रिक्वायरमेंट कितना, 6400। तो अब आप एक टाइम पे कितने ऑनियंस परचेस कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है, और वो डिसीजन लेना है जिसमें हमारा सबसे ज्यादा फायदा हो, मतलब जिसमें खर्चा सबसे कम करना पड़े। अब 2 चीजों का ध्यान रखो, ऑनियन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। सेकंड, ज्यादा एक साथ खरीदोगे तो उसको रखने की जगह चाहिए। तो 2 खर्चों का सामना करना है आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट का, दैट इज खरीदने का खर्चा, और दूसरा कैरिंग कॉस्ट का, संभाल के रखने का खर्चा। अब यहाँ पे बोला है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹100। मतलब जब आप कांदा खरीदने जाते हो, एक टाइम खरीदने गए तो आने जाने का 100 रुपया खर्चा होगा। आप ऐसे इमेजिन करो, ऑनियन आपके घर के बाजू में नहीं मिलते, बहुत दूर मिलते, तो वहां तक पहुंचने का भाड़ा, वहां से आपको वापस आपके घर तक आने का भाड़ा, तो खरीदने पे खर्चा होता है 100 रुपया एक टाइम। तो आप सोचोगे यार एक काम करते हैं, एक ही टाइम जाके खरीद के आ जाते हैं, कौन बार बार खरीदेगा, क्योंकि खरीदने का खर्चा कम हो जाएगा, हम एक ही बार खरीदे गए। तो आपने क्या डिसाइड किया, हम एक टाइम पे पूरे साल भर के कांदे खरीद लेते 6400। तो इसका मतलब आप कितनी बार मार्केट गए, आप एक ही बार मार्केट गए, तो आपने खरीदने पे खर्चा कितना किया, 100 रुपया। ये एक बार को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कितना खर्चा किया, 100 रुपया, 100 रुपीज। समझा कि नहीं समझा? एनी डाउट? अब ये 2 कैसे आया? क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड किया आप एक टाइम पे 6400 कांदे नहीं खरीदोगे, आप एक टाइम पे खरीदोगे 3200। तो इसका मतलब आप मार्केट कितनी बार गए, 2 बार। कितनी बार मार्केट गए, 2 टाइम्स। तो आप 2 बार मार्केट गए तो खरीदने का खर्चा कितना हुआ, 200। ये 2 बार मार्केट कैसे आया, आप एक टाइम पे कितना परचेस कर रहे हो, 3200, और आपको पूरे साल भर में कितने कांदे खाने, 6400। ये तो इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 3200 से, तो ये आ रहा है 2। इसी तरह से ये 4 कैसे आया, आपने ये 1600 आपका परचेस आपने डिवाइड किया किससे, 6400 से। गॉट इट? तो ये कॉलम कैसे आया, समझा सबको? 1 2 4 8 16 32। डाउट है इसमें? डाउट है किसी को? ओके। अब ये कॉलम कैसे आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये जो कॉलम आपने ढूंढा ना बेटा, इन सबको आपने मल्टीप्लाई किया किससे, इससे। ये खरीदने का खर्चा कितना, 100 रुपया। इधर एक को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200, 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400। तो ये कॉलम कैसे है, समझा? एनी डाउट? कुछ पूछना है? अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालना सिखाया मैंने, ये जो आप परचेस कर रहे हो इसको आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, जितना आप खरीद रहे हो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो, तो क्या मिल रहा है आपको, एवरेज स्टॉक। अभी तक मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है,
क्यों इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं नहीं बताया, सिर्फ मैं इतना बताया इसको 2 से डिवाइड करो, जो आता है वो इधर लिखो। तो ये कॉलम कैसे मिलता है समझा। अब ये कॉलम कैसे ढूंढा, ये जो एवरेज स्टॉक है ना इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, ये कैरिंग कॉस्ट से 8 रुपए से। इज इट क्लियर। फिर इसके बाद ये कॉलम तो सिंपल है, टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट दोनों का टोटल इधर आता है टोटल कॉस्ट। और इसमें से सिलेक्ट कौन सा होगा, जिसमें सबसे कम टोटल कॉस्ट होगा। और टोटल कॉस्ट उधर ही कम होगा जिधर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या रहेगा, सेम। दोनों क्या रहेगा, सेम। वही आपका EOQ होगा। अभी तक मैंने इस टेबल में मुझे ये चीज समझानी है आपको, एवरेज स्टॉक क्यों परचेज को डिवाइड बाय 2 करते हैं और क्यों इसको हम कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का क्यों मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। बाकी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या आपको बाकी सब चीजें समझ में आई, किसी को कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। आज मैं ये एक ही सम सिखा के यहाँ पे रोक रहा हूँ खुद को, कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। ये सब मैं अजय सर को PDF में दे दूंगा, अजय सर आपके ग्रुप में PDF दे देंगे। आराम से बिना देख के, क्वेश्चन लिखा है ना सबके पास, क्वेश्चन है ना, तो आप इसको खुद से सॉल्व करो बिना इसका सॉल्यूशन देखे। गलत होगा ना, होने दो। फिर उसके बाद अजय सर को बोलता हूँ शाम को PDF भेजेंगे आपको, ये पूरा सम सॉल्व है, ठीक है। फिर ये सॉल्व सम आप देख के देखना आप किधर गलतियां कर रहे हो। फिर इसके बाद जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब मैं आपको बताऊंगा इन दोनों कॉलम का कंसेप्ट क्या है, एवरेज स्टॉक क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है। और उसके बाद एक सम मैं फिर से सॉल्व कराऊंगा, और वो एक सम सॉल्व होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा EOQ का फॉर्मूला 2 × A × O/C क्यों आया। वो क्यों आने का रीजन ये है, इधर ये दोनों चीज सेम है, इन दोनों को सेम रख के दिमाग में किसी ने वो सोचा है और वो फॉर्मूला डेवलप किया है। उसका लॉजिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए अभी और पढ़ाई होना बाकी है। इज इट क्लियर। अभी